जानकारी सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई जानकारी रोज आपके लिए लाती रहूं। हिंदू धर्म में जितिया व्रत का बहुत महत्व दिया गया है। वहीं इस व्रत को महिलाएं निर्जला उपवास रहकर अपने पुत्र प्राप्ति या पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं। यह व्रत नहाए खाए से शुरू होकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी को समापन किया जाता है। ऐसे में इस बार का जितिया व्रत कम समय पड़ने के कारण व्रतियों को राहत मिलेगी। इस बार जितिया व्रत की शुरुआत 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। जितिया व्रत में व्रती महिलाएं अष्टमी का निर्जला व्रत रहकर उपवास करती हैं। इस बार 5 अक्टूबर को नहाए खाए और सुबह सूर्योदय से पहले तक पोटगन और 6 अक्टूबर को सुबह से जितिया व्रत व्रती रखेंगे। 7 अक्टूबर को 10:32 पर व्रत का समापन कर पारण करेंगे। 6 तारीख को सुबह 9:34 तक सप्तमी है, इसलिए सूर्योदय मुताबिक जितिया का व्रत सुबह से ही होगा। सुबह से लेकर अगले दिन 7 तारीख तक 10:32 तक उपवास समापन करेंगे। वहीं इसका व्रत अष्टमी को होता है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जीवित वाहन देवता की पूजा की जाती है। यह पूजा संतान सुख और संतान प्राप्ति या संतान मनोकामना के लिए किया जाता है। वहीं विवाहित स्त्री ही यह व्रत करती हैं। वहीं इस पूजा को करने से संतान के दीर्घायु, आरोग्यता और सुख शांति सहित संपन्नता आती है। जितिया व्रत का पूजन करने के लिए माताएं पहले से करती आ रही हैं। उन्हें पता है कैसे पूजा की जाती है। सर्वप्रथम नहाए खाए से मड़वा की रोटी, झिंगली का पत्ता, नोनी का साग सहित कई चीजों को विशेष प्रधानता दी गई है। जितिया व्रत में मूल रूप से सेवन किया जाता है। पारण करने के लिए व्रती 7 अक्टूबर को 10:32 के बाद शरबत ले सकती हैं या कोई मीठा जल ले सकती हैं, जिससे आपके शरीर में एनर्जी लेवल बनी रहे। अब सुनते हैं जितिया व्रत की कथा। नंबर 1, जितिया व्रत चील सियार की कथा। जितिया की कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लग गई और वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा ली। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वह सभी जीवित रहे, लेकिन सियार के पुत्र होकर मर जाते थे। इससे बदले की भावना से उसने चील के बच्चे को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म के जितिया व्रत के बारे में बताया। इस व्रत से सियार ने भी सुख संतान प्राप्त किया। इस तरह यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हुआ। नंबर 2, जितिया व्रत जीमूत वाहन की कथा। इस कथा के अनुसार जीमूत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीमूत वाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए
उन्हें एक बुढ़िया विलाप करते हुए मिलती हैं। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उससे बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। जब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं, तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। तब वह जीमूतवाहन से उसके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीमूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से संतान की लंबी उम्र का कल्याण के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। नंबर 3, जितिया व्रत की कथा महाभारत से। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया है। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा के मृत बालक को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका और परीक्षित हुआ। तब से संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।